देखा तुमने, कारोबार में कितना तेज दिमाग है मेरा। आसिया और तोलगा के नाम से चीजें कितनी जल्दी फरोख्त हो गई। हाँ सुना मैंने नाजली, बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल से तुम्हें तैयार होना चाहिए, हमें जगह की जरूरत पड़ सकती है। जिस तरह से चीजें फरोख्त हो रही हैं, ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं और हमें एक गोदाम की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं? जल्दी हम नहीं कर रहे, कारोबार जल्दी करवा रहा है। अगर हमें वक्त पर चीजें नहीं मिलती हैं तो बिला वजह हमारे ग्राहक हमें बेईमान समझेंगे और हम पर एतबार नहीं करेंगे। और कारोबार में यकीन सबसे बड़ी चीज यार है। नाजली, ऐसा कौन चाहेगा बताओ मुझे। लेकिन सबसे पहले हमें एक कदम पीछे हटकर हालात को देखना होगा, ठीक है? हमने अभी आसिया और तोलगा को इस्तेमाल किया, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन मिसाल के तौर पर जो ये सब खरीद रहे हैं, क्या वो दूसरों को भी तजवीज़ करेंगे? क्या हमारे कारोबार में इजाफा होगा? हमें इस चीज़ पर गौर करना होगा और इसी के मुताबिक कारोबार को आगे बढ़ाना होगा। कारोबार इसी तरह तरक्की करते हैं। वाह भाई, बहुत अच्छे, जबरदस्त हो तुम, माशाल्लाह, हाई फाइव। नाजली, ये महारत नहीं, बुनियादी असूल है। हाँ ठीक है, लेकिन तसल्ली दी तुमने मुझे, पुरसुकून हो जाते हैं। खैरियत तो है? तुम आज थोड़े से मुझे परेशान से लग रहे हो। तुमने तोलगा और आसिया की वो खबर नहीं सुनी? मुझे अफसोस हुआ वो सुनकर। जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे जिम्मेदार ठहराया गया सारी चीजों का, तुमने तो सुना ही होगा। नहीं नाजली, ऐसा भी नहीं है। यहाँ तुम्हारे सामने हंस रही हूँ, बातें कर रही हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरे जहन में कुछ नहीं चल रहा। काम की वजह से मैंने जहन बांट लिया है ताकि इसको सोच के परेशान ना हो, वरना गुस्सा बहुत है मुझे, बहुत ज्यादा। दरअसल मैं तुमसे यही पूछने वाला था कि उस खबर के बारे में तुम जानती हो क्या? एक मिनट, हाकान, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैंने किया नहीं है? कितनी खतरनाक हूँ मैं, अपनी बहन की खुशियों से जलती हूँ, देखो ना। यार मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम टीवी पर शो में थी, वहाँ काफी लोग मौजूद थे, कभी कभार मुंह से ऐसी बात निकल जाती है, मैं भी ऐसा कर देता हूँ, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कौन सी बात? कुछ समझी नहीं मैं। वही झूठी मोहब्बत वाला मामला। खैर शुरू में ऐसा ही था, लेकिन अब वो सच में प्यार करने लगे हैं। तुम्हें ये मालूम नहीं था ना? नहीं, मुझे मालूम था, सब कुछ मालूम था। क्यों मालूम नहीं होगा? आसिया मेरी बहन है और मुझसे कभी कोई राज नहीं रखती। शुक्र ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे डर था कि कहीं मैंने फिर से गलत शख्स के सामने बात तो नहीं कर दी। शुक्र है यार। परेशान ना हो, किसी गलत इंसान के सामने राज फाश नहीं किया, बेफिक्र हो जाओ। चलो काम शुरू करते हैं। जरूर, तो शुरू करते हैं। कैसा था? अच्छे से संभाला ना मैंने? यानी तुम्हें वैसे भी सब संभालना चाहिए था तोलगा। सब मैंने ही कहा, तुम खुद भी तो कुछ कर सकती थी ना। वैसे मैं क्या करूंगी? हाँ, पूरी दुनिया के सामने मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया। आसिया जान, इससे कुछ भी नहीं होगा। गले लगना चाहिए, बोसा देना चाहिए। ये कभी नहीं होगा। क्या चाहते हो ये सब कुछ सेट पे करूं ताकि ये लोग सबके सामने तमाशा बना दे मेरा? यही अच्छा होगा। ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा और दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। लेकिन खैर, ये सब इंटरव्यू के दौरान करने की जरूरत भी नहीं। तोलगा, ये क्या कर रहे हो? इस वक्त हम लोग सेट पर ही मौजूद हैं जान। ये जरूरी है, वो तस्वीरें बना रहे। ठीक है। अच्छा बात सुनो, अब तुम आराम करो, मैं अपनी कैरवैन में जा रहा हूँ। मेरी जान। ठीक है मेरी जान। जानब, मिलता हूँ तुमसे। मिलते हैं। बहुत सारा प्यार मेरी जान। मेरी तरफ से भी। सूजन साहिबा कहाँ हैं आप? और कहाँ होंगी, घर पर ही हूँ। शायद तुमने देखा नहीं, ये नकली शादी वाली बात मीडिया पर भी आ गई है। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, घर पर बैठकर आराम कर रही हूँ। देखिए सूजन साहिबा, इन हालात में आप घर पर नहीं बैठ सकती हैं। सेलीन, तुम क्या कह रही हो? ये पूरा मैगजीन हमारे बारे में बात कर रहा है।
चैनल भी नाराज हो गया और आप घर में छुपकर बैठी हुई हैं। देखो सलीन, इस खबर की वजह से मेरे बेटे के साथ झगड़ा हो गया है, तो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। अभी इस वक्त मेरे पर क्या गुजर रही है तुम नहीं समझ सकती। मेरा बेटा मेरे ऊपर ही शक कर रहा है। मैं सिर्फ इस डर की वजह से घर पर बैठी हूँ कि मैं कहीं अपने बेटे को ना खो दूँ। हाँ, जबरदस्त, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। उसने तोलगा को इतना मुतासिर कर दिया है कि अब वो अपने करीबी लोगों पर भी भरोसा नहीं कर रहा। और अब ये मत कहिएगा कि इस खबर के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम था। बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। हद में ही हूँ यानी इस खबर के बारे में लोगों को पहले से ही पता था, लेकिन जब से आपको पता चला ये खबर फौरन बाहर आ गई तो इंसान को इस बारे में शक तो हो गई। देखो लड़की, तुम पागल हो गई हो। ये सब छोड़ दो, तुम तोलगा को खो चुकी हो। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी खो दो। सूजन साहिबा, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। देख लीजिएगा, ना मैं तोलगा को खोऊंगी और ना ही अपनी नौकरी को। फोन बंद कर दिया। ये लड़की पागल हो चुकी है। ये सब कुछ बर्बाद करके छोड़ेगी। सुजैन साहिबा बस करें। ऊपर जाओ और जाकर मेरे कपड़े निकालो तुम, जल्दी। नहीं सुजैन साहिबा, आप कहीं नहीं जाएंगी, तोलगा साहब को गुस्सा आ जाएगा। देखो हदिये, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मुझसे बहस मत करो तुम, चली जाओ। अम्मी देखे जरा, यूरक हसन की एक बेटी थी, ये वही है ना? गौर से देखें, खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है बेटी। क्या ये तुम्हारी उम्र की होगी? नहीं, ये तो मुझसे भी 2 साल छोटी है। इसका मतलब तुम्हारे भाई से 3.5 साल छोटी हाँ, है। ठीक है, हाँ, इसे भी फहरिस्त में शामिल कर लो। वाकई खूबसूरत है ना? खूबसूरत है बहुत। हाँ, लेकिन खानदान हाँ, पढ़ी लिखी कितनी है क्या ये पता है तुम्हें? ये भी मेरी तरह मिडिल तक ही पढ़ी है अम्मी। हाँ ठीक है, अगर इसने मना कर दिया तो और भी लड़कियां देखी है ना हमने। अम्मी, इन लड़कियों के अलावा एक लड़की और भी थी ना, वो रमजान साहब की बेटी, उसकी भी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। उसने तस्वीरें डाली थी अपनी। रुको, गुलमिसर को कॉल करके पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ करे, कॉल जा रही है। कान पे लगाए ना। हेलो हेलो गुलमिसर, कैसी हो मेरी जान? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सफिये, तुम तो भूल ही गई हो कि तुम्हारी कोई दोस्त भी है। हाय गुलमिसर, तुम तो मुझे जानती हो ना, मसरूफ इतनी होती हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता। जानती हूँ, तुम्हारी बेटी तो बड़ी अदाकारा बन गई है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गुलमिसर, मैंने तुम्हें एक काम के लिए फोन किया है। तुम्हारे हसन भाई की एक बेटी है ना, मैं सोच रही थी कि क्यों ना कदीर के लिए उसका हाथ मांगा जाए, मिलवा देते हैं एक दूसरे से। क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल नहीं, वो अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कदीर से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उन्हें? तुम्हें पता तो है कि तुम लोग कितने झूठे लोग हो, और हसन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो तुम जैसे झूठों का रिश्ता नहीं देगा। हेलो हेलो, वो क्या कह रही है अम्मी? कह रही थी कि तुम झूठ से भरे लोग हो। हाय, ऐसे खानदान में वो अपनी बेटी नहीं देंगे। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ? हद है। हाँ, अब सुनो सब लोग, हम ऑफिस में बंद हैं और सिक्योरिटी जा चुकी है। समझ आया तुम्हें? और पूरे मुल्क का मोबाइल नेटवर्क भी बंद है, किसी से राब्ता नहीं। ठीक है? किसी को नहीं? देखो, आयशा कहती है मैं सोफे पर सोऊंगी, मैं बेड पर नहीं सोऊंगी, बेड पे एमरे सोएगा। ठीक है। अभी तक एमरे कहता है मैं बेड पर नहीं सोऊंगा, कभी भी नहीं सोऊंगा। सोना भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, समझ आया तुम्हें? ठीक है तो भाई फिर मैं सोफे पर जाकर कब्जा कर लेता हूँ और वहाँ से नहीं उठता। ठीक है, लेट जाओ, मत उठना, सोफे पर छलांग लगाओ और वहीं रहो। आसान है। ठीक है सर, फिर मैं इसे धक्का देकर गिरा दूंगी, क्योंकि आयशे का जो किरदार है वो इसी तरह का है कुछ। ये भी ठीक है, ये अच्छा है। चलो अब जल्दी से तुम लोग शुरू हो जाओ। ठीक है, ऐसा ही करो। लेकिन आयशा जब मुझे ये करेगी तो मैं क्या करूंगा? क्या घूरता रहूंगा उसको? नहीं, घूरना काफी नहीं होगा। तुम ऐसा करना कि अपने इस बड़े से पैर से मुझे जोरदार लात मारना, ताकि मैं सामने दीवार से जाके टकरा जाऊं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ मेरी जान? इतनी बुरी उम्मीद है मुझसे। हाँ ठीक कहा। चलो जबरदस्त, शुरू हो जाओ। अब सुनो, फिर आयशा ऐसे चलती हुई आती है आसिया। आयशा यहाँ इस तरह गिर जाती है, समझ गए ना? ठीक है, आयशा कहती है कि मैं यहाँ किसी को अपने साथ सोने नहीं दूंगी, मेरे ज्यादा करीब मत आओ। आयशा कहती है कि अगर तुम यहाँ सोना चाहते हो तो पीठ घुमाकर सो। ठीक है ना? ठीक है। कोई मसला नहीं। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं। शुक्रिया, सर। 3, 2, 1, बारी साहब। बहुत अच्छे। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ तो 1, 2, 3, एक्शन। देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लाइट्स भी बहुत अच्छी लग रही है ना? ऑफिस भी अच्छा है, हमने सही इंतखाब किया ऑफिस का। अच्छा हुआ यही ऑफिस है। हाँ। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। चलो बस करो, उठ भी जाओ, उठो।
क्या ये भी स्क्रिप्ट में है? नहीं भाई, क्या मैं इन्हें रोक दूं? नहीं नहीं, रुको मत, जारी रहने दो इसे। शूट मत रोकना। सुबह उठते वक्त छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है ना। हाँ भाई, ये तो होता है। लेकिन इस तरह असली जज्बात मुतासर होते हैं। नहीं बेटी, तुम्हें क्या हो गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कितना अच्छा सीन है, जबरदस्त। तोलगा, सो जाओ, सो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे गले क्यों लगा रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें गले नहीं लगाया है आयशा, हम इस हालत में उठे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि कमर मेरी तरफ करके सोना। कमर तुम्हारी तरफ करने की जगह ही कहाँ है आयशा साहिबा? क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? मेरा साइज तो देखो। जबरदस्त, जबरदस्त। कट कट करेंगे, बहुत आला, जबरदस्त। बहुत ही शानदार सीन रिकॉर्ड हुआ है बारी साहब। जबरदस्त। अगर किस कर लेते तो हमारे लिए ट्रेलर तैयार हो जाता। भाई वो तो हम वैसे भी कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। हाँ सुने भाई, अब मैं इस सीन को ऐसे ही रखूंगा जैसे ये दोनों किस करने वाले हैं। ये मैं आपको ट्रेलर में दे दूंगा। जानते हैं फिर लोग क्या कहेंगे? फिर लोग समझेंगे ये नेक्स्ट एपिसोड में किस करेंगे। जबरदस्त, क्या बात है। बस यही मेरा काम है भाई। मुझे तुम जैसे ज़हीन लोग बहुत पसंद है। शाबाश। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सीन था। आसिया जान, यानी रोमांटिक कॉमेडी करते हुए किसिंग सीन के दौरान पूरी तरीके से सीन में डूबना होता है, बातें नहीं करनी होती। शायद तुम भूल गए हो तोलगा, तू ना आसिया जब चाहे और जहां चाहे तुम्हें किस कर सकती है। ओह, अच्छा तो ये बात है। सच में बहुत अच्छा सीन था। मैं तुम लोगों को हमेशा ऐसा देखना चाहता हूँ। जबरदस्त, जारी रखना। बहुत शुक्रिया बारी भाई। क्या सीन वाकई बहुत अच्छा था? धमाकेदार था, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया तुमने। आज की खबरें गलत साबित कर दी हमने। चैनल की वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिला है। सुबह से शाम तक उन्होंने अपने प्रोग्राम में भरपूर कोशिश की है। अपने फोन चेक कर लो, अंदाजा हो जाएगा। सारा सोशल मीडिया तुम्हारे साथ है। लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं जिसने ये झूठी खबर फैलाई। इसी का मुस्तहिक यही होना चाहिए उसके साथ। हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी है। तोलगा, तुमने बिल्कुल सही कहा था। उसने अंदाजा लगाकर तीर चलाया था। मैंने आपसे कहा था भाई, उसकी नाकाम कोशिश थी। आपने तो सुन ही लिया होगा ना? सुन तो लिया है मैंने, लेकिन ये खबर असली है जाली? जी हाँ, बिल्कुल ये जाली खबर है। आप अपनी वेबसाइट पे शाया कर सकते हैं। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी अदाकारा है, बल्कि आसिया बहुत काबिल एतमाद लड़की है। वो ये काम हरगिज नहीं करेगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप कभी आए ना हमारे सेट पर, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। चलें, अपना ख्याल रखें। हाँ, आ गई बस इस वक्त। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आप तो बहुत जबरदस्त मैनेजर हैं। मैं सारा दिन मसले संभालती हूँ, उन्हें हल करती हूँ, और आप आकर सिर्फ मजे लेती हैं। तुम ही हल करती हो और खुद को मैनेजर कहती फिरती हो। क्या बात है नसरीन। तोलगा, अब क्या मसला है? इसका क्या मतलब है? अम्मी, आप तो घर से नहीं निकलने वाली थी, फिर क्या हुआ? क्या तुमने सलीन को देखा है? आपको सलीन से क्या काम है अम्मी? मैं कुछ नहीं करूंगी, सलीन ही करेगी। तोलगा, देखिए मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, अंदर चलकर बात करते हैं। और अब मैं तंग आ चुका हूँ इस सबसे। डरो मत, आ जाओ। मैं क्यों डरूंगी तुमसे? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाजू से पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दूं मैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है और तुम्हें जरूर पसंद आएगी वो। मुझे तुम्हारी किसी ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है सलीम। बाहर चली जाओ। फिर भी मैं बता देती हूँ तुम्हें, अगर तुम तोलगा और इस नौकरी को छोड़कर चली जाती हो तो तुम्हें एक खूबसूरत, काबिल एतमाद और इज्जतदार अदाकारा के तौर पर याद किया जाएगा। और हो सकता है कि तुम्हें किसी अच्छे ड्रामे में किरदार भी मिल जाए। अच्छा है। हाँ, मगर मुझे इसमें कोई ऑफर तो नजर नहीं आ रही। अगर तुम ये नहीं मानती तो तुम एक झूठी और बेईमान अदाकारा कहलाओगी। जानती हो ये बात?
हो सकता है ये काम तुम्हारा पहला और आखिरी बनकर रह जाए। और वैसे भी एक वक्त आएगा जब तौलगा तुमसे बोर होकर तुम्हें छोड़ देगा। उस दिन क्या किया था तुमने? जिस दिन मैंने तुम्हें बाहर निकाला था, याद है वो दिन या भूल गई हो? बताओ मुझे। घर जाकर तकिए से लगकर रोई थी क्या तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है आसिया? तुम ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुम्हें परवाह है, इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम बुज़दिल हो। जानती हो बुज़दिल यही करते हैं, पहले वो लोग गलती करते हैं और फिर उसके बाद घर जाते हैं, फिर तकिया उठाते हैं और रोने लगते हैं। जानती हो इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होता। तुम्हारे आखिरी दिन बहुत ही करीब हैं। जैसे ही मैंने वो न्यूज़ देखी थी मुझे पता चल गया था उसके पीछे तुम ही हो। तुम कितनी भोली हो ना, अफसोस हुआ मुझे। यानी तुम्हारे साथ इतना कुछ होता रहा मगर फिर भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। बताओ मुझे। मुझे बेवकूफ मत समझना सिली, ये तुम ही हो। तुम इतनी बड़ी बुज़दिल इंसान हो कि खुलकर मानने की हिम्मत नहीं है तुम में। तुम पर हमेशा वही वार करते हैं जिनका तुम्हें अंदाजा नहीं होता। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे कितने दुश्मन हैं। अब क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हो? क्या ये सारा इल्जाम मेरी बहन पर डालने वाली हो? इस बात के मेरे पास बहुत सबूत हैं। अब ये मत पूछना कि मुझे कहां से मिले। दफा हो जाओ यहां से, निकलो इसी वक्त। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया, जो बताना था बता दिया। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब सबूत सामने आएंगे तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं तौलगा को भी नुकसान होगा। हाँ, मगर तुम चाहो तो मैं इसे रोक सकती हूँ। तुम इस पर गौर कर सकती हो। और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इस आग में मजीद तेल डालूं, तो हमारी इस गुफ्तगू को यहीं खत्म कर देना। दफा हो जाओ यहां से सिली। बेटा देखो, इस सब के पीछे सेलीन है। अम्मी, लेकिन कैसे? आप ये कैसे कह सकती हैं? तुम उसके पागलपन को नहीं जानते, वो तुम्हारे पीछे दीवानी है। बारी साहब को जो कुछ नुकसान होगा उस सब के बावजूद भी कर सकती है। बिल्कुल। अम्मी, सेलीन इस बात को काफी पहले से जानती है। गलत करना होता तो अब तक कर चुकी होती। अभी ये सब करने की क्या वजह? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, आगे तक जाएगी। वो पागल है, कुछ भी कर सकती है। देखिए, सलीन एक बहुत ज्यादा खुदगर्ज लड़की है और इस बात को मैं जानता भी हूँ, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। इस बात को समझें। देखो तो अम्मी जान, काफी सारे सहाफी आए, उन्होंने अपने सवाल भी किए और चले भी गए। ये खत्म हो चुका तो बात भी खत्म। और अगर उनके पास सबूत हुआ तो? इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी, किस सबूत की बात कर रही है? हाँ कहो आसिया। तोलगा, क्या तुम अपने कारवान में हो? मुझे बात करनी है, आ रही हूँ। नहीं नहीं आसिया, तुम रुको, मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा हूं। ओके बाय। मुझे जरा फौरन ही जाना होगा। किस सबूत की बात कर रही हो तुम? वहां अम्मी भी मुझसे कुछ सबूत की बात कर रही थी। तोलगा, तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारी अम्मी इसमें शामिल नहीं है? नहीं ना, क्योंकि हमारे लिए किसी बात पर मुत्तफिक होना नामुमकिन है। देखो, अगर उनके पास कोई सबूत हुआ ना तो वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगी। आसिया जान, हम यहाँ पर मेरी अम्मी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कभी भी अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगी। मुझे नहीं मालूम तोलगा, किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा। कि तुम्हारी किसी से बात हुई है? अचानक इस सबूत की बात कहां से आ निकली है? नहीं, बस वो मेरे जहन में आ गया अचानक। चलो, तुम अगर
कहती हो कि कोई सबूत है तो चलो उस बात को मान भी लेते हैं। तो उस सूरत में भी हमें आखिर क्या फर्क पड़ता है? इस सब के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे नहीं मालूम, तुमने मेरे घर वालों की बात नहीं सुनी? उन्हें अभी तक हम पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। एक तरफ मेरे घर वाले हैं, दूसरी तरफ बारी भाई हैं, और चैनल की तो बात ही मत करो। जरा एक लम्हे को सोचो कि अगर कोई सबूत निकल आया तो क्या होगा हमारा। तो हम सबकी नजर में झूठे बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। तोलगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सुजैन साहिबा, आप यहाँ कैसे? सेलीन, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ अपनी नौकरी और आपके बेटे के करियर को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये तरीका ठीक नहीं। इस तरह तोलगा को नहीं जीत सकती। तुम उसे मजीद खो दोगी और तुम काम को भी नुकसान पहुँचाओगी। देखो, आखिरकार नुकसान तुम्हें ही होगा। सुजैन साहिबा, आप जानती हैं कि अभी हम इस सूरत हाल में इसलिए हैं क्योंकि आपने अपना काम सही से अंजाम नहीं दिया। मैं यहाँ पर मौजूद मसलों को सुलझाने में लगी हुई हूँ। दूसरों पर इल्जाम डालकर सुलझाओगी? यानी आप पुराने हथकंडों को दोबारा से आजमा रही हैं? देखो, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। अगर मैं चाहूँ तो सब पता कर सकती हूँ। फिर बेहतर यही है कि आप अपना काम जल्दी से करें, और मुझे यकीन है आप ये काम कर सकती हैं। इस तरह मत देखें, क्योंकि हम दोनों में से किसी को तो ये काम करना पड़ेगा। हेलो, सुजैन साहिबा के बारे में जो मैंने भेजा है वो आपने देख लिया? ठीक है, आप इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और ये बताएं कि इसमें कोई फायदे की बात है या नहीं। मैं फिर बाद में बात करती हूँ। ठीक है। तुमने अच्छा किया कि जल्दी आ गए बेटा। हाँ अम्मी, अच्छा ही हुआ। तोलगा और आसिया खुद ही आ जाएंगे वापस। मैंने नसरीन को मीटिंग पर छोड़ दिया था। वापसी पे सोचा कि कॉफी भी लेता हूँ एक, लेकिन फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि कहाँ फंस गए हो कदीर। अपने घर जाओ और घर वालों के साथ वक्त गुजारो। अच्छा किया। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। नसरीन के आने से पहले हमें तुम्हारा ये खूबसूरत रवैया देखने को नहीं मिला। हाँ, कम से कम चलो अब देख लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा रवैया है तुम्हारा। बस अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम जो काम करे उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाए। अम्मी, हमें अभी तक कोई ड्राइवर मिला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपनी गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रख लूं, लेकिन उसे बताकर ही करूंगा जो कुछ करूंगा, वरना बदतमीजी हो जाएगी। क्या मतलब कि ये बदतमीजी होगी? वो अपने लिए नया ड्राइवर ढूंढ सकती है। यानी मदद की भी कोई हद होती है कदीर। अच्छा ठीक है, जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो दोबारा बात करेंगे इस बारे में। ठीक है बेटा, चलो ये खाओ ना, तुम्हारे लिए बनाया, पसंद है ना तुम्हें बहुत। तुम इस बहाने उसे दिखाओ। अम्मी, कसम से मैं आज यही खाने के बारे में सोच रहा था। आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। देखते हैं बाकी चीजों में भी किस्मत साथ देती है या नहीं। बात है बेटा, किसका है किस्मत तो अच्छी होगी ना। मेरा बेटा जिस चीज को भी हाथ लगाए ना वो सोना बन जाता है। अम्मी की जान, ये देखो। ये कौन है? तुम पहले देख तो लो। ये वो हमारे गांव में फरीदे नाम की आंटी होती थी ना, उनकी दूसरी बेटी हुलिया। तो क्या हुआ सर? अम्मी से कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। पहली पसंद है ये मेरी। नहीं, मेरी ये नंबर 1 नहीं है, मेरी नंबर 2 है। मेरी नंबर 1 कौन है, रुको दिखाती हूँ तुम्हें। हमारे वो हसन भाई याद तो है ना, उनकी एक बेटी है। हाँ देखो, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो हमें अपनी बेटी नहीं देंगे कदीर। हाँ दोन। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे लिए लड़कियां देख रही हैं आप? हाँ, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम परेशान ना हो और तुम्हें गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। देखो, हमारे पास इसके अलावा और भी है। हमने तो पूरी फाइल बनाई है, देखो। हटाओ इसे। हाँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? खा लो पहले। बाहर चाय पीने जा रहा हूँ, गलती हो गई, यहाँ आया मैं। रखें ये तस्वीरें अपने फोन में आप। आपने देखा अम्मी? ये तुम क्या कर रही हो खानदान? हाँ, क्या तुम अपने भाई को नहीं जानती हो बिल्कुल भी? कदीर के मुंह पे ये बात कहने की क्या जरूरत थी?
क्या हुआ भाई को? ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें गुस्सा आ गया? तुम्हें वो हसन भाई याद है ना? हाँ। हमने उनकी बेटी का रिश्ता कदीर के लिए मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें साफ कह दिया कि हम अपनी बेटी ऐसे खानदान में हरगिज नहीं देंगे। ऐसा कहा उन्होंने। खानदान, एक काम करो ना, पूरे मोहल्ले में जाकर ऐलान कर दो कि हसन नामी आदमी ने हमें अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया लेकिन अम्मी है। मुझे बहुत दुख हुआ है उनकी बात से। आपको नहीं हुआ अलग बात है। आसिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, घर पर नहीं अरे है नहीं क्या? बेटा, आसिया को मत बताना, वो पहले ही परेशान है, ये सुनकर मजीद परेशान हो जाएगी। जाहिर सी बात है, परेशान हो जाएगी। उफ। उफ, बहुत ही ज्यादा थका देने वाला दिन था। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब दोबारा ना हो। हाँ, उम्मीद तो है। तोलगा, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे और ना ही बगैर बताए कुछ करेंगे हम दोनों। कभी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ तो फिर कल सुबह शूटिंग काफी जल्दी होगी, तो मुझे इजाजत दो, मैं जाकर आराम करूंगा। क्या तुम वाकई जाकर सो जाओगे? यानी अगर कुछ बेहतर करने को हुआ तो जाग सकता हूं मैं। यानी हमारे साथ? नहीं वो नहीं, तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं, मुझे उनके साथ अभी नहीं होना चाहिए। मैं इस वक्त असल में कुछ नए सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूं ना, तो बेहतर यही होगा कि मैं घर जाकर आराम कर लूं अपने। क्या बात है, क्या फर्क आ गया है? अगर पुराना तोलगा तू ना होता तो कहता, हाकान ब्रो अभी तो रात जवान है, चलो कहीं चलते हैं, पार्टी शादी करते हैं। सही कहा। और रात तो वैसे जवान है ही, लेकिन मैं अपने घर जाऊंगा, पहले मैं सुकून से लेटूंगा और फिर तुम्हें याद करूंगा। वही मेरे दिन का सबसे बेहतरीन लम्हा होता है। मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मैं सच मान लूंगी। चलो फिर मैं चलता हूँ, इससे पहले कि मुझसे जाया ना जाए। हाँ चले जाओ, वरना जा नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा जाना। चलो शब बखैर। शब बखैर। मिलते हैं? फिर मिलते हैं। आसिया बेटा, सूप पियोगी क्या? नहीं अम्मी, मैंने एक सेब ले लिया है, मुझे भूख लगी तो आपको बता दूंगी, फिलहाल नहीं लग रही है, ठीक है ना? नाज़ली, क्या हुआ तुम्हें? कुछ सोच रही हूँ। हुआ क्या है? कुछ तो बताओ मुझे। हाँ, कोई मसला हुआ है? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? क्योंकि हम दोनों बहनें हैं नाज़ली। हाँ। हम दोनों तो एक दूसरे को हर बात बताते हैं ना। ये तो अच्छी बात की तुमने, और यही तो असल मसला है। कोई भी अपनी बहनों से कोई बात क्यों छुपाएगा? क्यों भला इतना बड़ा झूठ बोलेगा? वो खबर झूठी नहीं है, पता है मुझे आसिया। नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ। काश कि थोड़ा तो भरोसा करती तुम मुझ पर।